की कथा है भक्त पक्षीराज गरुड़ जी की। गरुड़ जी कौन है? भगवान विष्णु के वाहन है। गरुड़ जी की माता का नाम विनीता है, इसलिए उन्हें वैनिते भी कहते हैं गरुड़ जी। तो पिता कश्यप ऋषि, कद्रु और विनीता सगी बहन थी जिनका विवाह कश्यप ऋषि से हुआ था। कद्रु नाग माता है सभी नागों की, और विनीता अरुण और गरुड़ की माता है। एक बार दोनों बहनों में शर्त लग गई कि सूर्य के घोड़े काले या सफ़ेद हैं। विनीता ने कहा सफ़ेद है, कद्रू ने कहा काले हैं। शर्त ये लगी जो शर्त हारेगा वह उसकी दासी बन जाएगा। तो कद्रू के पुत्र सारे नाग मिल करके घोड़े से लिपट गए। अब घोड़ा काला दिखने लगा, जिससे विनीता शर्त हार गई और वह दासी बन गई। उनको लगता था कि मेरा बेटा होगा जब भी तो मुझे दास्ता से मुक्त कराएगा। तो जो अंडा विनीता से हुआ, अब उनको जल्दीबाजी थी, विनीता को समय से पहले फोड़ दिया। अरुण पैदा तो हुए पर पूरी तरह उनका शरीर विकसित नहीं हो पाया, अपाहिज हो गए। अब बेटे ने माता को श्राप भी दे दिया। अरुण ने श्राप दिया कि ये गलती तुम दूसरे बच्चे के साथ मत करना, उसे परिपक्व होने देना, मैच्योर होने देना। तो फिर गरुड़ पैदा हुए जो परिपक्व पैदा हुए। गरुड़ ने अपनी माता से सारी बातें सुनी कि नागों ने कैसे उनके साथ छल किया। जब नागों को कहा गया कि तो नागों ने शर्त लगाई और कहा कि हमें अमृत पान कराओ, तुम्हारी माता को हमारी माता दास्ता से मुक्त कर देंगी। अब गरुड़ सोच रहे कि नाग अमृत पीलेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, लेकिन कोई रास्ता भी नहीं है। तो गरुड़ जी स्वर्ग गए, इंद्र को अपनी सारी व्यथा सुनाई। गरुड़ ने कहा हम अमृत कलश ले जाते हैं और जैसे हम अमृत कलश नागों के सामने रखेंगे आप उसे फिर से ले आएंगे। तो गरुड़ जी ने कुश का आसन बनाकर उस पर वह अमृत कलश रखा और नागों के सामने रख दिया और बोला कि देखो हमने अपनी शर्त पूरी कर दी ना, अब हमारी माता मुक्त। हाँ तुम्हारी माता मुक्त। कद्रू से गरुड़ जी ने कहा देखिए मौसी, हमने सब कुछ कर दिया, अब मेरी माँ विनीता दासी तो नहीं है ना? हाँ नहीं। बस जैसे ही बात हुई इंद्र आए और कलश उठा कर ले गए। नागों ने सोचा कलश उठाते समय हो सकता है अमृत छलका होगा, उसके आसन पर गिर गया होगा, थोड़ा बहुत अमृत मिल जाए, हम अमर हो जाए। यह सोचकर वो सभी नाग उसको चाटने लगे और कहते हैं किसी कारण नाग के जीभ बीच से चिढ़ गई, दो भाग हो गई। उसे गरुड़ जी को नाग पर बहुत गुस्सा था। उन्होंने तपस्या की, विष्णु जी के वाहन बने और नागों को अपना आहार बनाना शुरू किया। भगवान विष्णु के सैया थे शेषनाग, परंतु शेष नाग की सिफारिश विष्णु जी ने भी नहीं मानी और गरुड़ जी ने कहा कि नाग तो हमारा भोजन, मैं इसको खाऊंगा तो नाग को ही खाऊंगा। शेषनाग ने सिफारिश की, विष्णु जी की बात भी नहीं मानी, गरुड़ जी उनकी बात भी नहीं मानी। मैं तो खाऊंगा तो नाग को ही खाऊंगा। वैसे गिद्ध नाग इत्यादि तो खा ही लेते हैं। ये कथा संजीवनी बूटी के बाद की कथा है। जब भगवान राम विलाप कर रहे थे, हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए, लक्ष्मण की मूर्छा दूर हुई, उसके बाद की कथा है।